बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू रहेगा। कोविड कर्फ्यू को लेकर क्या क्या गाइडलाइन है वो भी आपको बताते हैं। सरकार ने विवाह समारोह को टालने की सलाह दी है अगर संभव हो, और संभव ना हो तो 20 लोगों की अनुमति इसमें रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कोविड कर्फ्यू से जुड़ी हुई शव यात्रा में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक प्रदेश में पूरे उत्तराखंड में बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, कॉम्प्लेक्स, जिम और खेल के मैदान जो भी है, स्विमिंग पूल हैं, ये सभी बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। गाइडलाइंस क्या क्या है? सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मनोरंजन गतिविधियां, जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सब बंद रहेंगे। शराब की दुकानें पूरे प्रदेश भर में बंद रहेंगी। बार बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ RT-PCR लानी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और बाहर से, प्रदेश के बाहर से कोई प्रवासी अगर गांव में जाता है तो उसे 7 दिन तक क्वारंटीन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, जैसा पिछली बार हुआ करता था। जिला स्तर पर भी जो क्वारंटीन सेंटर है उनका संचालन किया जाएगा। उनको भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए छूट, जो लोग हैं उनको छूट रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को छूट रहेगी। इनमें तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। बैंक, ATM खोले रहेंगे और बैंक, ATM और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस सर्विस यथा समय अपने सुचारू रूप से चलती रहेगी जिस तरह से चलती है। और 14 मई को प्रदेश में जो कर्फ्यू रहेगा, 14 मई को सिर्फ 12 बजे तक ही राशन की दुकानें खुल पाएंगी। फल, सब्जी, दूध, मीट की दुकान हर दिन 7 बजे से और 10 बजे तक बहुत ही सीमित इसका दायरा कर दिया गया है, तब तक खुली रहेंगी। जो बड़ी मंडियां हैं, मंडी परिषद के आसपास भी किसी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। वहां पर सिर्फ वही लोग जाएंगे जो कि वहां से बड़े पैमाने पर सब्जियां लेते हैं। जिला प्रशासन होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएगा। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को छूट रहेगी। ये नई गाइडलाइन उत्तराखंड के लिए जो कि जारी की गई है। ऑटोमोबाइल रिपेयर की जो दुकान रहेगी उसको छूट दी गई है इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के दौरान। और जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जिलों में 50% क्षमता के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल सकता है, उसको अनुमति दी गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्र से जो लोग पहाड़ जाएंगे तो उन्हें भी RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव दिखाना होगा। और उसके लिए ये कहा गया है कि बॉर्डरों पर चेकिंग कड़ाई से की जाए। तो 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। कल यानी कि 10 मई को 1 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। उसके बाद 14 तारीख को राशन की दुकान सिर्फ खुलेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान भी जो वैक्सीनेशन का काम है वो चलता रहेगा। आपको अगर वैक्सीन लगानी है तो वैलिड प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। सरकार कहती है कि ऐसे मौके पर अपनी शादियों को टाला जाए। अगर टालना संभव न हो तो सिर्फ 20 लोगों की अनुमति उसमें दी गई है। शव यात्रा जिस तरह से पहले थी उसी तरह से अभी भी 20 लोगों की अनुमति उसमें है। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान जितने भी हैं इन सबको बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। MBBS जो 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को इसमें प्रतिबंधित किया गया है। जो सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मनोरंजन से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बंद रखा जाएगा। उनको बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी है और रजिस्ट्रेशन करना, स्मार्ट सिटी का जो पोर्टल था उस पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बाहरी राज्यों से कोई गांव में वापस लौटता है तो उसे 7 दिन की क्वारंटीन प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। और अगर 7 दिन के बाद वो सिम्टम्स नहीं दिखाता है तब उसे घर जाने की अनुमति होगी। जिला स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटरों का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा उस चीज की भी विस्तृत रूप से गाइडलाइन दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए सभी लोग काम कर सकेंगे, जा सकेंगे। बैंक, ATM जो फाइनेंशियल सेक्टर है उससे जुड़े हुए लोग काम कर सकेंगे। जो निर्माण कार्य हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलते रह सकेंगे। जो लोग व्यक्तिगत कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं, तो उन्हें मजदूरों की देखभाल करनी होगी। उनके आने जाने के लिए उन्हें व्यवस्था स्वयं करनी होगी और वो भी निर्माण कार्य जारी रख सकते हैं। फल, सब्जी, दूध, मीट की जो दुकानें हैं, एसेंशियल दुकानें हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। लेकिन राशन की दुकान सिर्फ 14 तारीख को खुलेगी और कल यानी कि 10 मई को खुली रहेगी इस पूरे 18 तारीख तक के कोविड कर्फ्यू के दौरान। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जो राशन की दुकानें हैं वो लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं। जिला प्रशासन होम डिलीवरी इस मामले में करवाए, उसको सुनिश्चित करवाए, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मीट मछली हो या फिर राशन ग्रोसरीज स्टोर हो, उनसे होम डिलीवरी किस तरह से की जाए ये काम जिला प्रशासन करेगा। 14 तारीख को राशन की दुकानें जो हैं, चाहे वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हो या फिर गली मोहल्लों की दुकान हो, उनको 14 तारीख को ही खोला जा सकेगा। तो ये गाइडलाइन विस्तृत रूप से जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं पूरे उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। और इस पूरे कोविड कर्फ्यू के दौरान क्या क्या दी गई है छूट,
वो भी हम आपको बता रहे हैं। कल 6 बजे से और 1 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकानें कल खुली रहेंगी। 11 तारीख को सुबह 6 बजे से कोविड कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों को अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना है पहली डोज या फिर दूसरी डोज के लिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन या फिर कोई मैसेज या फिर कोई प्रूफ दिखाना होगा, जिसके बाद उनके निजी वाहनों को, टैक्सी को या फिर ऑटो रिक्शा को छूट दी जाएगी जो लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे इस कोविड कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड में। और कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये कहा है कि यथासंभव हो सके शादी समारोह न करने की सलाह दी जाती है। शादी समारोह का आयोजित न करने की सलाह सरकार देती है और यदि विवाह को स्थगित नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा संभव न हो कि आप अपने शादी विवाह को स्थगित न कर पाएं, तो अधिकतम उसमें 20 लोगों की अनुमति होगी। लेकिन वो भी, इसमें भी एक कंडीशन ये है कि वो अनुमति भी आपको जिला प्रशासन से लेनी होगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। सभी जो एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनको अग्रिम आदेश तक बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग को आप सुचारू रूप से रख सकते हैं। इसके अलावा MBBS के जो चतुर्थ और 5वें साल के जो फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट है या फिर BDS के 4th ईयर के स्टूडेंट है, नर्सिंग क्लासेस जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है, सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति रहेगी क्योंकि उन लोगों को कोरोना ड्यूटी में भी लगाया गया है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या फिर इनसे जुड़े हुए जो भी स्थान है जहां पर इस तरह की गैदरिंग होती है उन सबको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं उत्तराखंड में। सभी जो सामाजिक, धार्मिक, खेल गतिविधियां हैं, मनोरंजन गतिविधियां हैं, शैक्षिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक समारोह हैं या फिर और भी ऐसी गैदरिंग जिनमें कि अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं उनको भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शराब की दुकान और बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को, सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी, तब उन्हें अनुमति दी जाएगी। और आने पर उन्हें smartcity.dehradun.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण करना जरूरी होगा और सभी व्यक्तियों के द्वारा राज्य में प्रवेश के बाद जो गाइडलाइन है, SOP है, उसका पालन करना है। बाहरी राज्यों से अगर कोई पैतृक गांव वापस आता है, प्रवासी कोई वापस आता है, तो उसको पिछले साल की तरह इस साल भी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में जो विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी होगी उसमें अनिवार्य रूप से कम 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा और आइसोलेशन पूरा होने के उपरांत कोविड लक्षण न पाए जाने पर वो घर जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से इस गाइडलाइन में कहा गया है और इसके जो संचालन पे जो खर्चा होगा वो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से उसको वहन किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आपके काम की खबर ये कि अगर बाहर से कोई प्रवासी आता है या फिर कोई अपने पैतृक गांव में आता है तो उससे क्वारंटीन फैसिलिटीज सेंटर में रहना होगा जो कि ग्रामीण स्तर पर होंगी। पिछले साल की तरह जिला प्रशासन के द्वारा जो आवश्यकता के अनुसार अगर कोई क्वारंटीन सेंटर का संचालन किया जाता है तो उसको भी किया जा सकेगा। उसका जो भुगतान होगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से होगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है कोविड कर्फ्यू के दौरान सभी को सैनिटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जाएगी। इसके अलावा अब किन लोगों को छूट रहेगी, लेकिन जो छूट भी रहेगी जिन लोगों को वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है यानी कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसका पालन करने पर जो जिन लोगों को छूट रहेगी उनमें समस्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनमें आयुष सहित ये समस्त स्वास्थ्य सेवाएं जो कि संचालित होती रहेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र ये सब संचालित होते रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक, ATM और इनसे जुड़े हुए लोग ये भी अपना काम जारी रख सकेंगे, लेकिन इसमें भी वर्क फ्रॉम होम जितना ज्यादा संभव हो सके सरकार ने ये अनुरोध किया है कि वर्क फ्रॉम होम को आप बढ़ावा दें। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जिनको अनुमति दी गई है उनमें भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, ये कहना सरकार का है। जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनमें जो पेट्रोल पंप हैं या फिर गैस हैं ये सब इमरजेंसी सर्विसेज हैं ये चालू रहेंगी जिस तरह से अभी भी रहती हैं। इसके अलावा कमर्शियल और प्राइवेट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या क्या होगा तो वो भी आप जान लीजिए। राशन शॉप, जो PDS की दुकानें हैं या फिर रोड साइड की दुकानें हैं, स्ट्रीट कॉर्नर की दुकानें हैं, ग्रोसरीज की जो दुकानें हैं, राशन की तमाम दुकानें, जनरल स्टोर, ये सिर्फ 14 मई 2021 को, डेट नोट कर लीजिए, 11 तारीख से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। 14 मई 2021 को सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ खुली रहेगी, यानी कि सिर्फ ये दुकानें 14 मई को ही खुली रह सकेगी। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी, मिल्क बूथ और मीट, चिकन शॉप, फिश शॉप, ये इनके ट्रांसपोर्ट समेत इनको हर दिन सुबह 7 बजे से और सुबह 10 बजे तक ही सिर्फ खोला जा सकेगा। जो ये आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं
सब्जी, फल, डेयरी और मीट शॉप, इनको सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक हर दिन हालांकि इन्हें खोला जाएगा, लेकिन उसमें भी जो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखा जाएगा। कॉमन पब्लिक यानी कि साधारण जो जनता है उनको बड़ी मंडी में जाने की अनुमति नहीं होगी। डायरेक्ट परचेजिंग वो मंडी से नहीं कर पाएंगे, वो रिटेलर से सामान ले सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होम डिलीवरी करना सुनिश्चित करवाएगा अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो फल की हो, सब्जी की हो, डेयरी हो, दूध हो, मीट हो या फिर फिश हो। जो लोकल मोबाइल वेंडर्स हैं उनकी सहायता से जिला प्रशासन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको सुनिश्चित करवाएगा होम डिलीवरी करवाना। इसके अलावा होम जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और जो ढाबा है वो अपने किचन को संचालित कर सकेंगे। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टेक अवे या फिर होम डिलीवरी जो फूड है उसकी वो कर सकेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो वहां पर बैठ नहीं सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे में बैठ नहीं सकते हैं। होम डिलीवरी की उनको अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो चारे की दुकानें हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो भी खुली रह सकेंगी। और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीटीएचसी, मिंत्रा, इनसे सामान चलता रहेगा। रिटेलर्स ऑफ फूड एंड ग्रोसरीज जो फूड और ग्रोसरीज की दुकानें हैं वो भी होम डिलीवरी तक सुनिश्चित करवा सकते हैं, यानी कि वो भी होम डिलीवरी करवा सकते हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अनुमति रहेगी आने जाने के लिए। डीटीएच, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए लोग, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विस, इनको अनुमति रहेगी। कृषि के जो कार्य हैं, इन दिनों क्योंकि खेती बाड़ी के भी कार्य हैं, तो कृषि के जो कार्य हैं उनको भी अनुमति रहेगी। इसके अलावा आपको हम और बता दें इसमें क्या क्या कहा गया है। ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप को भी अनुमति दी गई है खोलने की, लेकिन जो वाहन होंगे, सार्वजनिक प्राइवेट वाहनों को जिले के अंदर बंद किया गया है। जो सार्वजनिक वाहन है यानी जो सरकारी वाहन है वो प्रदेश में चलते रह सकेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। जो इन एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनके वैलिड आईडी कार्ड्स के साथ ही उनको जाने की अनुमति रहेगी। अब ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई क्या गाइडलाइन है वो भी आप सुन लीजिए। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है, इंटरस्टेट जो मूवमेंट होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है तो 50% क्षमता के साथ उत्तराखंड में आएगी, और उसमें भी जो एसओपी है स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इनमें जो हवाई जहाज से या फिर बस से, रेलवे से, प्राइवेट व्हीकल से, टैक्सी से जो लोग आना चाहते हैं दूसरे राज्यों से वो आ सकते हैं। ई पास उनको अपना लेना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी देहरादून.uk.gov से वो अपना ई पास बनवा सकेंगे और अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। ये भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्ति जिनमें बस और टैक्सी के ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर और हेल्पर भी शामिल हैं, इनको अधिकतम 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में अनुमति दी जाएगी। जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा, यानी कि राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जो मूवमेंट होगा उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में अगर आपको जाना है, सपोज आपको देहरादून से आपको पौड़ी जाना है तो आप जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ भी। और जो एसओपी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उसका पालन भी वहां पर सुनिश्चित करवाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी गाइडलाइन में लिखी गई है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों को अगर कोई इन मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाता है तो उसे RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाएगा। यानी कि एक जिले में नहीं, बल्कि जो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर का जो मैदानी इलाका है, यहाँ से पहाड़ी इलाके में जाने के लिए RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट का होना भी अनिवार्य है। तो ये गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। तो इसके अलावा जो कार्गो वाहन है, इंटर या फिर इंटर स्टेट जो सामानों को पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट, उनको छूट रहेगी। और जो लोग अस्पताल जा रहे हैं उन्हें डॉक्टर के पर्चे के साथ या फिर कोई वैलिड प्रूफ के साथ जाने दिया जाएगा, अन्यथा कड़ाई के साथ इसका पालन, कोविड कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से चलती रहेंगी। जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम है वो पूरी तरह से चलते रहेंगे। इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, ये कहा गया है कि जितने भी उद्योग जगत में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके घर से
और जहां उनका कार्यस्थल है वहां से ले जाने छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन के द्वारा की जाएगी और जो जिला प्रशासन रहेगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा कि क्या इन उद्योगों में या फिर जहां पर अनुमति दी गई है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो ये भी इस गाइडलाइन में कहा गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो रहेंगी वो अलाउ होंगी, सरकारी और निजी। निर्माण कार्य जो है वो चलता रहेगा, लेकिन निर्माण कार्य में जो कार्यरत श्रमिक होंगे या फिर कर्मचारी होंगे उनको घर से और कार्यस्थल तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था भी संबंधित ठेकेदार के द्वारा करवाई जाएगी या फिर ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य में जो कार्यरत श्रमिक हैं उनको या फिर कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का उनका प्रबंध करना होगा। तो जो निर्माण कार्य है वो भी चलते रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन उसमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी ये जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको बता दिए गए हैं और ऐसा न करने पर, इसका पालन न करने पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। तो ये नई गाइडलाइन प्रदेश में जारी की गई है। कल के दिन यानी कि 10 मई के दिन 6 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। एक बार फिर से आपको बता दूं, 11 मई सुबह 6 बजे से कोविड कर्फ्यू प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा, 18 मई तक चलेगा। इस कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 14 तारीख को ही राशन की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी होम डिलीवरी वो कर सकते हैं और सिर्फ कल राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात आपके लिए जो जाननी जरूरी है वो ये कि सब्जी, फल, दूध, डेयरी और मीट मछली की दुकान निश्चित समय पर यानी कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हर दिन खुली रह सकेगी। उसके लिए भगदड़ मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हर दिन खुली रह सकेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा लेकिन 50% क्षमता के साथ। और अगर आप 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल इनके मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो आपको RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। तो ये गाइडलाइंस है उत्तराखंड सरकार की जो कि जारी की गई है।